करके मेरे को सहारा करता है फिर मैं आगे चल पाता हूँ। मेरी पत्नी चल भी नहीं पाती है। मजबूरन होकर के कई बार आ चुका हूँ पर भी मेरा कार्य नहीं हुआ है सर। मुझे मेरे अधिकार दिलाए जाए सर। राजसमंद जिले के भीमदेवगढ़ क्षेत्र का एक ऐसा परिवार जिसमें पति और पत्नी दोनों ही दिव्यांग हैं, मगर उनका ये कहना है कि हम पिछले 15 सालों से पंचायत के द्वारा एक ऐसी लड़ाई लड़ रहे हैं, पंचायत के साथ एक ऐसी लड़ाई लड़ रहे हैं जिसमें आज तक भी हमें कोई समाधान नहीं मिला, हमें कोई सहूलियत नहीं मिली। आरोप यह है कि हमारी दुकानों को गिरा दिया गया, कोर्ट के आदेश के बावजूद भी आज तक हमारी कहीं कोई सुनवाई नहीं हो रही है। और ये पूरा मामला भीमदेवगढ़ क्षेत्र की विजयपुरा ग्राम पंचायत का है, जहां पर कामला गांव के निवासी महेंद्र सिंह जिला मुख्यालय पहुंचे, जिला कलेक्टर को अपनी पीड़ा सुनाई और वो जो आरोप लगाते दिखाई दे रहे हैं, उनका ये कहना है कि 2009 में मेरी पट्टेशुदा दुकानें तोड़ दी गई, मैं कोर्ट में गया, कोर्ट में मेरी सुनवाई हुई, मेरे हक में फैसला दिया और पंचायत को ये आदेश दिया गया कि अब इनको नया पट्टा जारी किया जाए। 2014 का वो कहते हैं कि मुझे ये आदेश मिला और उसके बाद भी तकरीबन 11 साल हो गए, आज तक मुझे कहीं कोई जगह नहीं मिली। जब हमने पूछा कि ऐसा क्यों, आपको क्यों नहीं मिल रही है, कोर्ट के आदेश की पालना क्यों नहीं हो रही, तो उनका कहना है कि पंचायत कहती है कि आबादी में कोई जगह नहीं है, जबकि उन्होंने कुछ ऐसे आदेश दिखाए जिसमें पंचायत ने नई पट्टे दुकानों की जो सूची है वो जारी कर रखी थी, जो सूचना है वो जारी कर रखी थी। इस पूरे प्रकरण को लेकर उन्होंने जिला प्रशासन के समक्ष गुहार भी लगाई और वो कहते दिखाई दिए हैं कि हम पति और पत्नी दोनों ही दिव्यांग है, हमारे लिए भरण पोषण तक मुश्किल हो रहा है। सुनिए इस पूरे प्रकरण को लेकर महेंद्र सिंह क्या कुछ कहते दिखाई दिए। क्या नाम है आपका? महेंद्र सिंह सर। कहाँ रहते हैं आप? मैं कामला विजयपुरा पंचायत कामला गांव में रहता हूँ, तहसील देवगढ़ है सर। और यहाँ राजसमंद आप जिला कलेक्टर से मिलने आए हैं, कोई विषय लेके आए, क्या समस्या है? मैं जिला कलेक्टर साहब से मिलने आया। 2009 में मेरी पट्टाशुदा दुकान को पंचायत द्वारा बिना बताए गिरा दी गई, इसका मैंने केस दर्ज करवाया। 2014 में फैसला आ गया। 2014 से अब तक मुझे दुकान नहीं मिली कि आबादी ज़मीन नहीं, आबादी ज़मीन नहीं। और अभी जबकि आबादी होकर के आगे ग्राम पंचायत सरपंच द्वारा दूसरों को पट्टे जारी किए जा रहे हैं, पैसे लेकर के पट्टे दिए जा रहे हैं, मुझे भी मेरा अधिकार नहीं मिला है। हम पति दोनों विकलांग हैं और बहुत परेशान हैं। और 5 तारीख को मैं ग्राम पंचायत में गया था अपना पेपर देने के लिए, तो ग्राम सचिव ने मुझे कहा कि आत्महत्या कर दो, मर जाओ। ये केस लड़ रहा हूँ, ये केस और लड़ लूँगा मेरे पास, जबकि कोर्ट की डिग्री भी है मेरे पास। कोर्ट ने आदेश दिया, कोर्ट के आदेश की अवहेलना कर रहे हैं। अच्छा, कोर्ट के आदेश के बावजूद आपको पट्टा नहीं दिया जा रहा है? नहीं दिया जा रहा है सर। कौन सी ग्राम पंचायत का मामला है? विजयपुरा ग्राम पंचायत। विजयपुरा ग्राम पंचायत का। और आप कह रहे हैं कि आप पति पत्नी दोनों विकलांग हैं? पति दोनों विकलांग हैं सर। और बेरोजगार है, हमारा रोजगार है, कोई साधन नहीं है। मैं लोगों से इधर उधर लेकर के, मेरे ऊपर कर्ज भी हो गया, सब पैसे लेकर के काम चला रहा हूँ मैं। आज आप जिला कलेक्टर से मिले हैं, यहाँ पर क्या कुछ कहा गया आपको? जिला कलेक्टर साहब ने मुझे कहा है कि वो सारे मंगाता हूँ रिकॉर्ड और आपको मैं आपका अधिकार दिलवाता हूँ लाए साहब। तो आपको तो अगर इस तरह से अब कोर्ट कचहरी या राजसमंद कलेक्टर के चक्कर लगाने पड़ते होंगे तो उसमें भी काफ़ी समस्या आती होगी? काफ़ी समस्या आ रही है सर। मैं किसी को कह करके मेरे को सहारा करता है फिर मैं आगे चल पाता हूँ। मेरी पत्नी चल भी नहीं पाती है, फिर भी मैं मजबूरन होकर के कई बार आ चुका हूँ पर भी मेरा कार्य नहीं हुआ है सर। मुझे मेरे अधिकार दिलाए जाए सर। आप जब पंचायत में गए तो क्या कुछ कहा गया आपको? भैया पंचायत में मेरे कागज़ देने के लिए गया, मुझे तो सरपंच साहब ने, सचिव ने बोला कि आपको कागज़ उसको दूसरे कर्मचारी को दे दो। मतलब जबकि सचिव के कागज़ है तो उन्होंने कहा, मैंने कहा तो फिर मैं क्या करूं? तो बोले सचिव बोले मेरे घर से दूं। सचिव ने बोला कि आत्महत्या कर दो, मर जाओ। एक केस तो लड़ रहा हूँ, दूसरा केस और लड़ लूँगा मैं। क्या नाम है सचिव का? सचिव का मुरली जी हैं। तो सरपंच से बात नहीं की आपने? वो तो आपके गाँव की है। सरपंच मेरे गांव का ही है। सरपंच ने कहा मैं करता हूं, तो सरपंच भी उन्हीं की बातों में, जबकि सरपंच को कहना चाहिए भी इनके कागज दे करके इनका बताओ मेरे को क्योंकि डीएलसी जमा करानी पड़ेगी। मैं डीएलसी जमा कराने के लिए भी तैयार हूँ। और वहाँ पर जो दूसरे अधिकारी है, उपखंड अधिकारी या बीडीओ, उनसे कभी संपर्क करने की कोशिश? बीडीओ साहब से भी संपर्क किया तो वो कहते हैं इतने दिन आबादी नहीं थी, जब आबादी होकर के आगे जब दूसरों को पट्टा जावेद कर, आप मौके पर जाँच कर लो। आप काम क्या करते हो? मैं कुछ नहीं करता हूँ सर, इस समय बेरोजगार हूँ। घर खर्च कैसे चल रहा है? घर खर्च सर इधर से ले दे के चल रहा हूँ। किराने की दुकान थी वो भी इस समय बंद पड़ी है सर मेरे पास में। और छोटा मोटा काम करता था, वो मेरी दुकान तो तोड़ दी। मैं सिलाई का काम करता था, मेरी दुकान तोड़ दी थी तब। क्या अब क्या करते हैं आप? अब कुछ भी नहीं कर रहा हूँ सर, मैं बेरोजगार हूँ सर। और आपकी धर्मपत्नी भी विकलांग है? हाँ, दोनों विकलांग हैं सर।